हे वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी एक्सप्लेनेशन में कमांडो पार्ट 2। कमांडो पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पार्ट 1 को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे सीन्स को भी बताया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमांडो पार्ट 2 मूवी के अंदर कि सबसे पहले कमांडो जा रहा है एक जगह पर, जहाँ पर वो कुछ फाइटिंग सीन्स करता है। मुझे इसकी सारी की सारी फाइटिंग सीन इतनी खास नहीं लगी थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर आया एक आदमी को पकड़ने के लिए, जिसे पता है विकी चड्ढा की इन्फॉर्मेशन। अब विकी चड्ढा कौन है, यह हमें आके मूवी के एंड तक सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो विकी चड्ढा एक ऐसा इंसान है, जब बैंक के मतलब सारे लोग चक्कर लगा रहे थे, जब नोटबंदी हुई थी, तब सभी लोगों का बैंक में जो काला धन था वो पकड़ा गया था। लेकिन जो विदेशों में पैसा फंसा हुआ था वो किसके पास है, तो विकी चड्ढा के पास है, ऐसा इस मूवी के अंदर बताया हुआ है। जहाँ पर सरकार भी उसी के पीछे पड़ी हुई है, और यहाँ पर विकी चड्ढा की इन्फॉर्मेशन मिलते ही उस आदमी को वो मारता है कमांडो। तो यहाँ पर अब कमांडो सिविल सेल में आ गया है, यानी कि अब वो प्रोफेशनल काम भी करने लगा है। पहले वो कमांडो था, यहाँ पर उसे सीक्रेट एजेंसी के थ्रू पता चलता है, यानी कि वो सरकार के अंदर काम करने वाली कुछ एजेंसी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर बेबी मूवी के अंदर भी देखा था। तो ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि विकी चड्ढा अपने रूप बदल कर घूमता रहता है, और यहाँ पर अब वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि विकी चड्ढा को पकड़ा जाए, ताकि सारा का सारा जो काला धन है जो कि फॉरेन के अंदर अटका हुआ है भारत का, वो वापस आ सके। क्योंकि जो डॉलर के अंदर पैसे थे, जो नोट पैसे थे, वो तो चेंज हो गए, लेकिन जो ऑनलाइन पैसे थे वो तो बाहर अटके हुए हैं, उन्हें तो वापस लाना भारत का काम है। तो यहाँ पर जो सरकार है, एक लेडी की सरकार है, राइट, उसका लड़का भी इस काम में शामिल है, ताकि वो काला धन जो है उसका भी वहाँ पर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर वो फंस चुकी है कि अपने बेटे को बचाए या सरकार को गिरने से बचाए, राइट। अगर उसके बेटे का नाम फंस जाता है, राइट, तो यहाँ पर उसकी सरकार गिर जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वो चाहती है कि वो पकड़ा भी जाए विकी चड्ढा, और यहाँ पर उसकी सरकार भी बच जाए, राइट, क्योंकि उसका बेटा भी उसी काम में इन्वॉल्व है, उसका भी पैसा काला धन वहाँ पर फंसा हुआ है, राइट। तो इसका कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर वो श्योर दे देती है, और यहाँ पर विकी चड्ढा को पकड़ने के लिए सरकार मान जाती है, और मलेशिया में विकी चड्ढा को अभी सेफली पकड़ा गया है। ये इन्फॉर्मेशन कमांडो को भी इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली मिल चुकी है। लेकिन अब उस विकी चड्ढा को बचाने के लिए, यानी विकी चड्ढा किसी का नाम ना खोल दे पॉलिटिशियन में से, तो यहाँ पर उन लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोगों का पैसा वहाँ पे अटका हुआ है, वो लोग भी सीक्रेट मीटिंग बिठाकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे विकी चड्ढा से वो पैसे के बारे में पता कर सके, राइट। क्योंकि वो पॉलिटिशियन और जो बिजनेसमैन है, उसका पैसा जो काला धन है वो विकी चड्ढा के अंडर में है। तो विकी चड्ढा के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेने की वो भी कोशिश करेंगे, जैसे सरकार उसे पकड़ कर इंडिया लाने की कोशिश कर रही है मीडिया के बोलने पर। जैसे मीडिया के बोलने पर आजकल काफ़ी सारे काम होते हैं, राइट। मीडिया उन पर एक तरह का प्रेशर बना रही है। तो यहाँ पर कमांडो उन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जो लोग बिजनेसमैन है, इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं विकी चड्ढा उनके पैसों को भी इस तरह से उड़ा ना दे, और या वो उनका नाम ना रिवील कर दे सब लोग के आगे। तो यही सरकार पता करने की कोशिश कर रही है कि विकी चड्ढा को कोई बीच में से उड़ा ले जाएगा, यानी कि विकी चड्ढा को बीच में से कोई पकड़ ले जाएगा। इसलिए सरकार कुछ स्पेशल टीम को क्रिएट कर भेज रही है विकी चड्ढा को पकड़ने के लिए, यानी विकी चड्ढा को मलेशिया से इंडिया लाने के लिए, ताकि वो जो काला पैसा कहाँ छुपा हुआ है वो विकी चड्ढा बता सके इंडिया में आकर। तो यहाँ पर अब वो एक हैकर और 2 पुलिस वालों को वहाँ पर भेजने की प्लानिंग करते हैं, ताकि वो एक टीम बनाकर भेज सके। उसमें एक पांडे नाम का भी एक शख्स को भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पांडे नाम का शख्स जो है कोई और नहीं, बल्कि वो जो हमने प्राइम मिनिस्टर लेडी देखी, उसका आँख और कान बन के जा रहा है, यानी कि उससे बस वो बताने के लिए जा रहा है इन्फॉर्मेशन। वैसे वो चारों टीम जो बनाई है, ये वाला इंसान जो था पांडे, ये कुछ इतना खास नहीं है। तो यहाँ पर यही टीम बनाई हुई है 4 जनों की, जो कि प्राइम मिनिस्टर भेजने वाली है मलेशिया के लिए, ताकि वो विकी चड्ढा को पकड़कर यहाँ पर लेकर आए सेफली। और यहाँ पर वही लोग उससे इंक्वायरी करेंगे, और उससे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो काला धन उसने कहाँ छुपा कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर अब प्रति प्रधान जो है, जो भी है वो मिनिस्टर, वो बिजनेसमैन से बात करती है कि ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, ये 4 लोग जाने वाले हैं और मलेशिया से विकी चड्ढा को लाने के लिए। यहाँ पर ये जो लेडी हमारी हीरोइन है, और यहाँ पर शर्मा, उसके बाद वो पुलिस वाले हैं, और एक हैकर है। तो यहाँ पर वो जो पांडे था, उसको जो है ना, वो हमारा कमांडो वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि उसके जगह पे वो आराम से जा सकता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर गिराकर मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो पांडे को ये टॉर्चर करता है कि तुम जाने से मना कर दो, या फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे रीज़न बना दो जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस मिशन को जाने के लिए मना कर दो, और मैं तुम्हारी जगह जाने वाला हूँ इस मिशन के ऊपर। तो यहाँ पर वो पांडे को ऐसा बहाना करके स्ट्रोक के बहाने से एक हॉस्पिटल में सबमिट कर देता है, और यहाँ पर मैडम शॉक हो जाती है, क्योंकि
कि उसकी बनाई हुई ये टीम थी ताकि सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चलें। लेकिन यहाँ पर उसे डॉक्टर भी बताता है कि उसे स्ट्रोक आ गया है, जो कि वो नाटक कर रहे होते हैं करण के बोलने पर। अब करण जो है हमारा कमांडो का नेम है, तो यहाँ पर अब ये रेडी हो गए हैं उसे लाने के लिए। तो यहाँ पर मिनिस्टर उस पुलिस वाले को बताती है कि हमारे प्लान में कुछ तो भी चेंजेस आ गए हैं, पांडे को स्ट्रोक आ गया है अचानक से, इसलिए पांडे की जगह स्पेशल सेल से हमें यहाँ करण को हैंडल करना होगा। अब करण पहले कमांडो था तो इससे संभल कर रहना, ऐसा वो सजेशन देती है उस पुलिस वाले को। और पुलिस वाले उसके नाखुश होता है क्योंकि दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, जो भी हो। तो यहाँ पर इसी तरह से अब वो पहुँच जाते हैं विकी चड्ढा से मिलने। विकी चड्ढा को हम देखते हैं कि वो व्हील चेयर पर है और वो चल नहीं सकता। अब यहाँ पर विकी चड्ढा अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराता है इन सभी लोगों को, और वो ये लोग कहता है कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है। ये इंडिया के लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बारे में बहुत सारा हवा उड़ा रहे हैं, जिससे बता रहे हैं कि मैं हमशक्ल हूँ, मैं सारे रूप बदलता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ उसकी वाइफ जो है वो करण को लाइक करने लगती है इनडायरेक्टली, मतलब ऐसा डायरेक्टली बताया नहीं गया है। और यहाँ पर इसी तरह से फिर वो एक में से बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो कहता है कि मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है इंडिया के थ्रू, और यहाँ पर जितना भी काला धन है ये पॉलिटिशियंस का ही है और मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। और यहाँ पर वो प्रतिप्रधान यानी जो भी मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश करता है पुलिस वाला, और वो कहता है कि ये तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन वो कहती है कि इस पर भरोसा मत करो, अगर उसे किसी लोगों ने मार दिया पैसों के चक्कर में तो क्या होगा, इसीलिए उसे इंडिया कैसे भी तरह करके लेकर आओ। और यहाँ पर अब वहाँ के जो उनका मैनेजर है यानी कि मलेशिया के अंदर जो पुलिस सर्विस उन्हें हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि मलेशिया की पुलिस इन्हें सपोर्ट कर रही है, इंडिया की पुलिस की टीम गई है ना अगर अपने विकी चड्ढा को लेने के लिए, तो हाँ, तो उन लोगों की हेल्प कर रही है। और यहाँ पर बताती भी है कि कुछ फाइटर्स को देखा गया है मलेशिया के अंदर, तो आप अपनी जान की रक्षा करें। और यहाँ पर अब वो लोग बात कर रहे होते हैं विकी चड्ढा कि अगर हम यहाँ पर से इंडिया चले गए तो हमारी बेटी का बदला हम कैसे ले पाएंगे, यानी कि एक इमोशनल मोमेंट। और यहाँ पर अब उसकी वाइफ चली जाती है करण के रूम के अंदर, और करण यही बात कर रहा होता है कि आज विकी चड्ढा को मैं रात में बात पता करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में उसने सारा माल कहाँ छुपा रखा है, और सारा माल लेकर मैं किसी के भी हवाले नहीं होने दूंगा उस पैसे को। और यही बात वो जब कर रहा होता है तो यहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे सारी स्टोरी बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो यहाँ पर एक बैंक में काम करता था बहुत ही प्रोफेशनली, लेकिन यहाँ पर एक दिन क्या हुआ, कुछ इंडिया के लोग आए और उसे ऑफ़र दिया कि हमारे कुछ पैसे हैं उसे तुम्हें ट्रांजैक्शन में कंट्रोल करना है जो कि थोड़े काले धन है, और उसे ये करने से मना कर देता है। और तभी ये लोग उससे नाराज़ हो गए थे, और जब उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा तो एक दिन उसने ये सारी चीज़ें करने से मना कर दिया और उसने ऑफिशियली इन सारी चीज़ों को बताने के लिए ट्राई कर लिया। तभी उसके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ जहाँ पर हमारी बेटी की मौत हो गई। और यहाँ पर अब उसकी ये जो स्टोरी है तब से ये व्हीलचेयर पर चल रहा है और हम अपनी बेटी का बदला लेना चाहते हैं, यही वो करण से बताते हैं। यानी कि उसकी वाइफ उसके कमरे में आकर उसे ये बताने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और यहाँ पर हम उसका बदला लेना चाहते हैं उन लोगों से, हम एक भी पैसा उनके हवाले नहीं करना चाहते, इसलिए वो पैसा जो है अब हम तुम्हें लौटा देंगे, लेकिन हमें तुम सेफली एक जगह पर छोड़ दो। और इसका बिलीव करने के लिए कमांडो को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, लेकिन फिर अगले दिन मलेशिया के जो पुलिस वाले वो कहते हैं कि तुम्हें इंडिया जाने की तैयारी कर दी है हमने, तो यहाँ पर तुम्हें बोट से एक जगह जाना होगा और वहाँ से तुम्हें बेंगलोर से तरफ से एक जेट से तुम्हें डायरेक्टली इंडिया चले जाना है। तो यहाँ पर वो बोट के ज़रिए एक जगह जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कमांडो को उनके ऊपर शक आता है और डायरेक्टली पूछता है विकी चड्ढा से कि तुम्हें आखिर में मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें बेंगलोर क्यों छोड़ना है। तो वो यहाँ कहता है कि बेंगलोर में मैं सेफली हमारी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन उसने बताई है वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करने के लिए कमांडो को कहता है। कमांडो उसके इन्फॉर्मेशन की सारी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक छोटी सी फाइट होती है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये फाइट होती है। अब ये फाइट का सारा कुछ भी काम का नहीं है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकी चड्ढा की जो इन्फॉर्मेशन है वो कमांडो निकालने की कोशिश करता है और उसे ट्रस्ट हो जाता है विकी चड्ढा के ऊपर कि ये सच बोल रहा है, यानी कि इसकी बेटी भी थी, सब 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 ठीक है। यहाँ पर वो हम लोगों को कन्विंस करता है कि अगर हम उस पुल पे गए तो हमारे ऊपर और भी हमला हो सकता है, जैसे कि अभी हमला हुआ, राइट। अभी कुछ लोग आए थे ना इन्हें मारने के लिए, हाँ, तो उसी तरह से इन पे वहाँ पे भी हमला हो सकता है, इसलिए वे बेंगलोर की तरफ शिफ्ट करने के लिए कहता है बोट को। और यहाँ पर बेंगलोर की तरफ शिफ्ट करके उन्हें कार आती है लेने के लिए स्पेशली, जो कि विकी चड्ढा की होती है। और यहाँ पर करण उनकी बात मानकर उनके साथ जाने के लिए मंजूर देता है, यानी कि अब वो ये जो जफ़र है इसे धोखा देता है ये फर्स्ट पुलिस वाले को, और यहाँ पर उसके साथ जो जफ़र नाम का हैकर होता है उसे धोखा देकर वो सिर्फ एक पुलिस वाली लेडी जो कि हमारी मेन हीरोइन शर्मा है उसे लेकर वो चले जाता है। तो यहाँ पर शर्मा उससे नाराज़ होती है, वो कहती है कि तू दुश्मनों से मिल गया कुछ पैसों के लिए,
मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है एक जगह पर और यहाँ पर वो अकेले ही चला जाता है उन लोगों को लेकर। और यहाँ पर वो विकी चड्ढा कहते हैं कि हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम तुम्हें आप बहुत ज़्यादा पैसे देंगे एक्सेट्रा। और यहाँ पर अब विकी चड्ढा जो है वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे सच्चाई का पता चलता है कि विकी चड्ढा एक्चुअल में वो लड़की है, वो आदमी नहीं। और यहाँ पर जब वो आदमी निकल कर जाने की कोशिश करता है तो यानी कि उसका बॉडीगार्ड आ गया और बहुत सारे आदमी आ गए हैं। यहाँ पर अब पता चलता है कि उसने उस लेडी ने उसे धोखा दिया, यानी कि हमारे करण कमांडो को। अब यहाँ पे करण कमांडो ये सोच ही रहा होता है कि इसने हमें धोखा कैसे दिया, तो यहाँ वो बताती है कि विकी चड्ढा मैं ही हूँ और ये जो मेरा हस्बैंड है ये विकी चड्ढा नहीं है, विकी चड्ढा तो मैं हूँ। और यहाँ पर विकी चड्ढा अब जाने लगता है, यानी कि उसका हस्बैंड तो यहाँ पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है करण, तो यहाँ पर वो उसे गोली से मार देती है और वो कहती है कि ये विकी चड्ढा है ही नहीं, तो इसके मरने से और जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर एक आदमी जो है उनमें से यहाँ पर रुक जाता है और उसके मौत का बदले का मतलब सरेंडर कर देता है, यानी कि अब ये जो लेडीज़ है इसके ऊपर खून नहीं हुआ है इल्ज़ाम। यहाँ पर इल्ज़ाम किसके अंडर में हुआ है मैं बताता हूँ। एक आदमी सरेंडर कर देता है, उन्हीं में से एक उनका कोई चेला, राइट। तो यहाँ पर अभी बचकर यहाँ से निकल गई है और कमांडो को कह दी कि तुम भी हमारी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे ऑफर करूँगी, क्योंकि उसने जो भी अभी तक बात की थी कि सारा का सारा पैसा वो लौटा देगी कमांडो को, लेकिन ऐसा वो कुछ करती नहीं है, वो यहाँ से बल्कि भाग जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। यानी कि अब उसने करण को धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर वो आखिर में एक चीज़ करती है, फायरिंग करती है उस लेडी पुलिस वाले के ऊपर, लेकिन जफ़र अपने ऊपर हमला ले लेता है उसे लौटकर और अपने ऊपर गोली खा लेता है। और यहाँ पर अब वो कहती है मिनिस्टर कि अब करण को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि करण ने उनका साथ दिया है। अब करण ने उनका साथ इसलिए दिया था क्योंकि करण को ऐसा लगा था कि उनकी स्टोरी सच में रियल है, उनकी बेटी मर चुकी है, बल्कि मरी भी थी, और यहाँ पर वो पैसा उन्हें दे देंगे। और यहाँ पर जब ये उन्हें बेंगलोर छोड़ देगा ताकि वो नई ज़िंदगी शुरू कर सके और पैसा इसे मिल जाएगा, बल्कि इतना आसान नहीं होता, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है, बल्कि विकी चड्ढा तो खुद वो लेडीज़ होती है। यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड भी कहता है कि तुम करण की जान क्यों छोड़ दी तुमने, करण की भी जान ले ली थी। लेकिन यहाँ पर वो करण को छोड़ देती है क्योंकि क्या ये शायद वो कहीं ना कहीं करण को लाइक करती थी। और यहाँ पर अब करण ये फैसला करता है कि जफ़र की मौत का बदला वो लेकर रहेगा उस लड़की से, क्योंकि उसने उसे झूठी कहानी बताई। और यहाँ पर ये जो बिजनेसमैन है ये मिनिस्टर को बताता है कि तुमने कैसे बेकार टीम भेजी है, और यहाँ पर मिनिस्टर उसे खुद बातें सुनाती है। वो ये बताती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि विकी चड्ढा लड़की है या लड़का। यहाँ पर इसी तरह से फालतू बातें करते हैं ये लोग। और यहाँ पर कमांडो के ऊपर अब हमें नज़र रखनी होगी कि वो चला है अब उस विकी चड्ढा से बदला लेने। और यहाँ पर पुलिस वाले अब विकी चड्ढा और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसके साथ है, बल्कि वो लड़की भी उसके साथ नहीं है। यहाँ पर सारा का सारा खेल हमारे कमांडो करण का है। अब ये उसके पीछे पड़ा हुआ है विकी चड्ढा के, और विकी चड्ढा स्पेशली एक मॉल में जाते हैं और वहाँ से की लेते हैं। अब की से उन्हें एक बैंक में से एक पेटी लेनी है और उसके बाद वहाँ पर एक पेन ड्राइव डालेंगे, और उसके बाद में इसके माइंड में जो लॉक और पासवर्ड है उसके ज़रिए ये पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। इसीलिए ये सारे लोग अभी इस विकी चड्ढा के पीछे पड़े हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर अब ये मॉल आए हुए हैं और मॉल के अंदर इसने की ले ली है। अब की लेकर ये अपने बॉडीगार्ड के साथ भागने की कोशिश कर रही है विकी चड्ढा। तो यहाँ पर अब इसके जान के पीछे पड़ा हुआ है हमारा करण, क्योंकि करण धोखा खा चुका है इनके वजह से, इनके बातों में आ गया है। तो यहाँ तक तो आपको स्टोरी समझ ही गई होंगी। तो अब ये लोग इसके पीछा कर रहे हैं, तो कमांडो आखिर में उनके पीछा करके पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर विकी चड्ढा उसके लिए स्पेशल दुश्मन रखता है और यहाँ पर फिर से इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये फाइटिंग करते करते इतने ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मेन फाइटिंग होती है। और ये भी फाइटिंग थोड़ी ठीक है, अगर आपको देखना है ये मूवी तो शिमारो पर जाकर देख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन करके पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर अब ये फिर से बच के आगे कोशिश कर लेती, क्योंकि यहाँ पर कमांडर सब लोगों को मार दिया है। फिर से विकी चड्ढा को कहता है कि अपने सरेंडर कर दो, लेकिन यहाँ पर अब वो पहला पुलिस वाला जाता है और वो क्या कहता है, वो कहता है कि सभी लोग हाथ खड़े कर दो। लेकिन यहाँ पर वो अब विकी चड्ढा से मिल गया होता है, जैसे कि हमारा कमांडो अभी पहले भी मिला था उनसे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये अभी तक कमांडो से उसे लग रहा था कि इनकी स्टोरी सही है, इसीलिए कमांडो उनसे मिल गया था। और कमांडो को ऐसा लगा था कि वो लोग सारा का सारा पैसा सच में इसे दे देंगे, पूरा देश का क्या। और लेकिन यहाँ पर जो पहला पुलिस वाला है वो सिर्फ अपने 20 करोड़ रुपए के लिए उनके साथ मिल चुका है, राइट। और यहाँ पर वो उनकी जान बचाकर उन्हें छुड़ा कर ले जाता है, और यहाँ पर ये उसे टॉन्ट मारती है, जो भी है ये फालतू बकवास है यहाँ पर। और फिर हमें पता चलता है कि विकी चड्ढा उसे शुक्रिया कहते हैं उस फर्स्ट पुलिस वाले को, और यहाँ पर कहते हैं कि कितने पैसे लोगे हमारे साथ मिलने के लिए। तो यहाँ वो कहता है कि 20 करोड़ लूँगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम जो भी चाहते हो उसके लिए। यानी कि सिर्फ 20 करोड़ के लिए अब ये उनके साथ मिल चुका है, और यहाँ पर अब ये प्लानिंग में आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि अभी तक इन्हें हमारे करण का सपोर्ट मिला, अब ये पुलिस वाला इन्हें सपोर्ट करेगा, और ऐसे ही करते करते ये अपने इनके पास जो पैसा है ये ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर मलेशिया की जो पुलिस है वो मिनिस्टर से बातें करती है, और वो ये कहती है कि विकी चड्ढा को तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पर वो बताती है कि विकी चड्ढा के जो हस्बैंड की मौत हुई है वो किसी और आदमी ने सरेंडर कर दिया है, तो विकी चड्ढा को हम किसी भी क्राइम रिपोर्ट में पकड़ नहीं सकते। यानी कि मलेशिया की जो पुलिस है वो विकी चड्ढा को नहीं पकड़ सकती, सिवाय
मतलब पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे पकड़ेंगे उनको। यहाँ पर अब वो करण को अरेस्ट कर लेते हैं और लड़की को भी, और करण बताता है प्राइम मिनिस्टर से बात करके कि मैं आपसे 15 करोड़ लूँगा, 20 करोड़ सॉरी जो भी है, और मैं आपका पूरा काम कर दूंगा। यानी कि विकी चड्ढा को कैसे भी करके पकड़ के ला देगा सिर्फ पैसों के दम पर। लेकिन यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है कि मतलब पिक्चर में ऐसा बताया गया कि कमांडो बहुत ही जेन्युइन है और वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ देश के लिए काम करेगा। और यहाँ पर अब ये विकी चड्ढा इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू कर देगा कि यह कहाँ है, कैसे है। तो यहाँ पर अब वो बता दिए कि ये वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से हम पहले बार मिले थे। यानी कि विकी चड्ढा जहाँ पर इन्हें पहले सेफ हाउस में मिला था मलेशिया के, जहाँ पर उसने एक बाइबल एक लेडी को गिफ्ट दी थी। यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर भेजने के लिए इसने एक उसे गिफ्ट दी थी। क्या दी थी? बाइबल, लाइक अ भागवत। जैसे कि मतलब बाइबल दी थी इसे गिफ्ट, ताकि ये कहीं ना कहीं उससे उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जो लेडी थी जो खाना बनाती थी उस घर के अंदर, वो कहीं और सेंड कर दे, राइट। तो उस बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा था। तो यहाँ पर अब वो इन्फॉर्मेशन तो उन्हें मिलती नहीं है कि उस लेडी के अंदर, क्योंकि उसे मार दिया गया होता है इन लोगों ने। और वहाँ पर वो फ़ोन छोड़ देते हैं, और इसी बारे में वो बात करती है विकी चड्ढा, और वो कहती है कि उसके बॉडीगार्ड से कि तुमने वहाँ पर फ़ोन कैसे छोड़ दिया। और वो कहता है कि फ़ोन के अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर जो मैसेज था वो भी डिलीट हो गया। तो वो जो मैसेज है वो यहाँ पर कमांडो डिलीट करवा देता है। उसके अंदर एक वीडियो होता है जिसके अंदर वो एक बाइबल किसी एक ऐसे इंसान को दे रही है। यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसे विकी चड्ढा ने घर के अंदर दी थी, वो इन्फॉर्मेशन वो थी जब पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ गए थे उसके घर के अंदर मलेशिया के अंदर। तो वहाँ से वो बाइबल वो किसी और को देता है ताकि इन्फॉर्मेशन बाहर जा सके और ये सब लोग प्रिपेयर हो सके कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहते हैं। और वो बाइबल वो उस लेडी ने एक आदमी को दी थी, और अब वो लेडी तो मर चुकी है, अब वो आदमी ही इनका आखिरी सहारा है जिसके कारण ये पहुंच सकते हैं, जिसके हेल्प से ये पहुंच सकते हैं अब विकी चड्ढा की तरफ। तो यहाँ पर वो आदमी के ऊपर उसने मास्क पहना था, लेकिन उसका ब्रासलेट दिख गया, और एक ऐसी जगह पर उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की। उस वीडियो के अंदर एक ढन 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 आवाज़ आ रही थी जो कि एक चर्च की थी, और चर्च के पास एक चिमनी का घोंसला भी था, यानी कि चिड़ियाघर कह सकते हैं उसे। तो इसी के ट्रैक करते करते वो वहाँ उस चर्च के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कैमरा को, तो उस आदमी की शक्ल उन्हें मिल जाती है। और वो आदमी का पता जब वो करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक सॉफ्टवेयर मतलब काम करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, और एक मतलब गैर कानूनी काम करता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इस देश के अंदर आया हुआ है, मलेशिया के अंदर। और यहाँ पर अब उसे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लूप बनाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग उस आदमी के पीछे ना चले जाए। इसलिए वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि ये लोग अब वापस घर इंडिया जा रहे हैं, राइट, ताकि ये लोग उस आदमी के पीछे ना पड़े जिस आदमी का अभी तक ये लोग ट्रैक कर रहे थे। यानी कि कमांडो जिस इंसान को ट्रैक कर रहा था, जिसके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है विलन्स की, ये उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिया वापस जा रहे हैं। और वहाँ पर फिर उन्हें वो लोग उस आदमी के पीछे ट्रैक नहीं करेंगे, राइट, ये वाले आदमी के पीछे जिसे कमांडो ढूंढना चाहता है। क्योंकि विलन को तो ऐसा लगेगा कि कमांडो तो इंडिया चला गया है, तो इस आदमी के पीछे वो क्यों फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पर कमांडो घर जाने का सिर्फ नाटक करता है इंडिया, और वो उसी आदमी के ऊपर फोकस करता है जिसके पास इन लोगों की एक आखिरी इन्फॉर्मेशन है, जिसके ज़रिए वो फिर से विकी चड्ढा के पीछे पहुँच सके, राइट। होप आप लोगों को समझ रहा होगा। और अब यहाँ पर हम आगे की तरफ मोड़ करते हैं, जहाँ पर हम पता करते हैं कि वो लोग जो है उस आदमी के ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर उस आदमी जो कि सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है या जो भी है, लेकिन वो एक साइबर क्राइम कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये उसके घर जाकर कमांडो पता करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में करता क्या है। तो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे जो मरे हुए लोग हैं उनके बैंक डिटेल को जो लोग बंद करना भूल गए, यानी कि जो लोग मर गए हैं उनका जो बैंक अकाउंट है वो बंद होना रह गया है, यानी कि वो चालू ही है, उसके अंदर वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से पैसे फिर से वापस ले लेंगे। ऐसा उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। और यहाँ पर अब विकी चड्ढा के जो पैसे हैं उसे उन लोगों के बैंक में भेजेगा, और पुलिस वाले भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो पैसे कहाँ गए, और विकी चड्ढा को भी वो कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लगेगा कि विकी चड्ढा के पास तो कुछ पैसे थे ही नहीं। और यहाँ पर वो हर एक बैंक को इंडिविजुअल यानी कि एक एक करके वो कब तक ट्रैक करेंगी, इंडिया की साइबर मिनिस्ट्री, ऐसा समझ के चलो। और इसी वजह से देखो, अब ये जो आदमी है इसने दो काम किए। एक तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी मदद से ये एक ही टाइम पे एक क्लिक के अंदर सभी जगह पर पैसा भेज सके। दूसरा काम इसने ये किया है, इन लोगों की हेल्प की है, और यहाँ पर उन्होंने मरे हुए लोगों का जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने का काम इनके लिए हेल्प के थ्रू कर दिया है। यानी कि समझो इनके पास अगर 1 करोड़ रुपए होंगे तो 20-20 लाख करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 5 बैंकों में, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर फिर से इन्हें वो विकी चड्ढा मिलती है, लेकिन ये उन्हें पकड़ने में नाकामयाब होते हैं, और वो आदमी को मारकर वो चली जाती है। यानी कि उसके पास एक पेन ड्राइव होती है जिसे हमारा कमांडो बदल देता है, और ये अभी इस लेडी को पता नहीं चला है, राइट।
अब ये लेडी का आखिरी प्लान क्या है ये सुन लो। ये बताती है कि त्रिपोली शहर में एक लेबिया नाम की एक लेडीज रहती है, ये उसका रूप बदलेगी और विकी चड्ढा के नाम से ये लोग ढूंढेंगे पुलिस वाले से 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे और फिर ये एक लेबिया नाम की जो लेडी बनकर एक 4 महीने एक जेल में बंद रहेंगी और उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अबे बेवकूफ़, तेरा चेहरा तो सबको पता चल गया है, तो तेरे चेहरे के नाम से सब लोग पता करने की कोशिश नहीं करेंगे। अरे यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही ऐसी है। चलो छोड़ो, अब यहाँ पर ये फाइनली इसका जो फाइनल प्लान है, जहाँ पर ये बैंक, जैसे कि इसने अभी चाबी ली थी बैंक मॉल से, राइट, वहाँ से भाग गई थी, कमांडो के हाथ में नहीं आई थी। अब यहाँ पर एक बैंक में से ही इसके एक पेटी आने वाली है, जहाँ पर वो तो कंफर्म था कि एक पेटी को लाने वाली है। अब ये करने क्या वाली है मैं बताता हूँ। ये जो विकी चड्ढा है ये क्या करने वाली है मैं बताता हूँ। ये एक सूटकेस ले जाएगी, उसके अंदर वो पेन ड्राइव लगेगी, जो कि वो सॉफ्टवेयर आदमी अभी जो मरा है ना, उसके पास से सॉफ्टवेयर का एक की, इसके बाद डिस्क रहेगा, उसके ज़रिए ये सब बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी अभी तक पता है, इसकी आँख और इसके माइंड के अंदर जो पासवर्ड था ना, इसी वजह से सब लोग इसके आगे पीछे घूम रहे थे। और यहाँ पर अब ये सब चीज़ें इसने कर दी है और अब पैसे ट्रांसफ़र होने का काम शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब वो मरे हुए लोगों के बैंक में जाएगा और उसके बाद फिर ये जो है ना, वापस से फिर ये लोग वापस एक्सेस कर लेंगे उन पैसों को 4 महीने के बाद, राइट। अब यहाँ पर अब मैं एक और बात बता दूँ आपको कि ये जो इसने ड्राइव लाई थी एक, मतलब कि ये जो ड्राइव है इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। चलो मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा कि ड्राइव का क्या किस्सा था। तो यहाँ पर कमांडो फाइनली पहुंच जाता है और एक फाइनल फाइटिंग होती है, जहाँ पर अभी बॉडी बिल्डर उसे मारेगा। और ये फाइटिंग भी मैंने स्किप कर दी है क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी लेंदी थी और इसकी वजह से मैंने फाइटिंग सीन सारे स्किप कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो ही रहा होता है, वो लोग उसे मारकर, कमांडो सबको मारकर उसके पास आता है और कहता है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने दो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होने दो आज। तो यहाँ पर वो जो डिस्क थी वो उसने बदल दी थी उस साइबर के, जब वो घर गया था साइबर आदमी के घर, साइबर क्राइम करने वाले आदमी के घर। मैं भी पागल हो जाऊँगा इनके चक्कर में। तो यहाँ पर उसके घर जाकर उसने डिस्क बदल दी थी और वो डिस्क उसने कौन सी लगाई थी पता है, जो उसे सरकार ने दी थी। सरकार ने उसे एक ऐसी डिस्क दी थी जो कि सारे किसानों के बैंकों की लिस्ट थी उसके अंदर। और ये जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया था, एक क्लिक के अंदर सबके बैंक के अंदर पैसे जाएगा, तो वो बैंक जो है मरे हुए लोगों के घर बैंक में न जाकर किसानों के बैंक में जाएगा। और ये जो उसकी जो डिस्क थी ये उसे सरकार ने दी थी ताकि ये जो डिस्क है वो चेंज कर दे और जैसा अब ये लेडी चाह रही थी यानी कि विकी चड्ढा, वैसा ही प्लान होता चला जाए, ताकि इसके माइंड के अंदर जो पासवर्ड है और इसके आंखों से जो स्कैन होने वाला काम है, इसके वजह से वो जो पैसा है, विलन को क्या लगेगा कि उसके पैसे जा रहे हैं मरे हुए के बैंकों में और फिर ये वापस ले लेगी। लेकिन वो जो डिस्क इसने बदल दी है ताकि ये पैसा डायरेक्टली किसानों के बैंक में चले जाए। और ये सारा जो प्लान था ये पहले ही सरकार ने किया हुआ था और ये अभी तक जो भागने में कामयाब हो रही थी, ये सब इनका ही प्लान था, करण का। और इसी वजह से भागने में कामयाब हो रही थी ताकि इसके मन के अंदर और इसके आँख के अंदर जो स्कैनर लगा हुआ है, इस वजह से पैसा ट्रांसफ़र हो सके। अगर सोचो ये पकड़ी जाती तो ये क्या ये बताती? ये कभी नहीं बताती उन पैसों के बारे में, और बता भी देती तो बहुत लेंदी हो जाती वो प्रोसेस। इसलिए इसके प्लान के मुताबिक ही सारा काम होता चला गया और फिर पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन किसके बैंक, तो इससे लग रहा था कि सब साइबर क्राइम वाले ने जो इसके लिए सेटलमेंट करके दिया है कि एक क्लिक के अंदर ये सारे बैंक के अंदर पैसे भेज दे और फिर वापस से ये ले ले। लेकिन इसने क्या किया, डिस्क बदल दिया और उसकी जगह किसानों के बैंकों में पैसे चला गया, यानी कि काला धन इंडिया के अंदर वापस आ गया और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कमांडो ये चाहता था कि उसका प्लान एग्जीक्यूट हो। क्यों हो, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये सारा का सारा पासवर्ड और स्कैनर था, इसीलिए। हे आपको ये वाली मूवी कैसी लगी मुझे बताना। और यहाँ पर अगर कुछ मूवी नहीं समझा तो आपको फिर से एक बार रिपीट करके देखना है कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाहता था। जो भी डाउट्स है इस वीक के अंदर मुझे पूछ लो, या फिर आप मुझे इस वीक के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। और मेरी कमांडो 1 मूवी इस तरह से नहीं है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है। और यहाँ पर ये मूवी देखते हैं आज किस लोगों को समझ में आती है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आती मूवी देखने की गलती मत करना, इसी वीडियो को भी देख सकते हो रिपीटेड में। हाँ, फाइटिंग के अगर शौकीन हो तो फिर से देख लेना, लेकिन ये मूवी का ना बहुत सारा वीक पॉइंट्स था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो जो भी है, अब मूवी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़ और सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी मूवीज़ देखो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अलग अलग वेरिएशन है, हॉरर, ड्रामा, सस्पेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।